मियां साहब दिन ब दिन माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, आपको देखने में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखिए हमें तो इस बात पे यकीन है कि वो जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुखलिस होगा और जो मुश्किल की घड़ी में ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री के लिए खड़ा रहेगा, दोस्त उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम तो ड्यूटी बाउंड हैं कि जो भी मुश्किल का वक्त हो, भले कोई चीज़ इरिटेट कर रही हो फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, हमने अपनी बिज़नेस कम्युनिटी का साथ देना है और उनको मुश्किल से निकालना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त जहाद कर रही है और जितने मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं उसके बावजूद वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, मार्कअप बहुत बढ़ गया है। इस वक्त इंडस्ट्री के हालात अच्छे नहीं हैं और गवर्नमेंट को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री की अगर आउटपुट अगर आप इतनी महंगी कर देंगे तो ये हमारी मईशत के लिए ये मुनासिब ना होगा, दुरुस्त नहीं होगा। हमने भी तो आखिर कहीं कम्पीट करना है। अब दिन ब दिन आप बिजली की प्राइस बढ़ाते जाएं, मार्कअप की प्राइस जो है, जो रेट है वो दुनिया में मैं समझता हूँ कि चंद हाईएस्ट रेंज जो ममालिक हैं उनसे मुताबिकत रखता है, जबकि हमारे रीजन में 3-4-5% काइबर है और हमारे यहाँ 20.5% है। तो मेरे ख़्याल में ये एक मुश्किल वक्त है इंडस्ट्री के लिए और रोज़गार के लिए, क्योंकि जिस तेज़ी से इंडस्ट्री बंद हो रही है वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। एक टेक्सटाइल का मुल्क होने के बावजूद बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल और स्पिनिंग मिलें और दीगर टेक्सटाइल के शोबे में और दीगर शोबों में भी मैं समझता हूँ कि उसको नुकसान पहुंचा है। गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसका अजाला करे, इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल करे ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सके, मुल्क में इंडस्ट्री फल फूल सके, मुल्क में ट्रेड जो है वो फल फूल सके। और ये जो अब नए ताजरों पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है, फ़िक्स टैक्स की सूरत में घरों पे भी फ़िक्स टैक्स लगा दिया गया है। तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इतनी एनर्जी महंगी होगी तो इकॉनमी के तमाम जो एरियाज़ हैं वो सारे डिस्टर्ब होंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊँगा, इलेक्शन के हवाले से चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए से आपके ख़िलाफ़ बहुत से प्रोपेगंडे हैं, उसमें कितनी सदाकत? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो देखिए खुली किताब हूँ। मैंने तो ये 25 साल में जब बिज़नेस कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ी है तो वो अंजुम निसार ही है जो सड़क पर जो एहतजाज करने के लिए हर जगह हरावल दस्ते में मौजूद होता है, बल्कि लीड करता है। ये आपकी इंपोर्ट के पीछे मसले थे, हमने प्रेस क्लब के सामने कौन था, कहीं से कोई निकला नहीं, वो अंजुम निसार ही था जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के लिए, वो मेरा मसला नहीं था, वो इज्तिमाई मसाइल थे। काना काचा इंडस्ट्रियल एरिया में गवर्नमेंट इंडस्ट्री की लैंड को एक्वायर करना चाह रही थी, फैक्ट्रियों को वहाँ से शिफ्ट करना चाह रही, कौन खड़ा हुआ तपती धूप में? अंजुम निसार था जिसने पूरा दिन गज्जूमुता नाला ब्लॉक करके रखा और अपने बिज़नेस कम्युनिटी के हकूक़ के लिए खड़ा हुआ। उनको मेरा ज़ाती मसला नहीं था। और इस तरह जब ज़रूरत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अंजुम निसार ही खड़ा हुआ है। मुझे पता है बहुत सारे लोग डिप्लोमेसी करते हैं, सामने नहीं आते, लेकिन अगर कोई सामने आता है, खड़ा होता है और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो कौन होता है? अंजुम निसार। वो किस लिए? बिज़नेस कम्युनिटी के हकूक़ के लिए। मेरे को ज़ाती मसाइल के लिए तो मैं इस किस्म के जो प्रोटेस्ट वगैरह तो नहीं करता। वो ज़ाती मसाइल तो मेरे मसाइल जो हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ अपना बात कर आते हैं, कभी हल हो जाते हैं, कभी नहीं होते। लेकिन इज्तिमाई मामलात पर हमेशा कोई डट के खड़ा हुआ है पूरे लाहौर में इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए, इंपोर्ट के लिए। कौन? अंजुम निसार। बताएं ना, मुझे बताएं सारे। मैं तो आपको हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुली किताब हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्बर में भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेहतरी आई है वो एक साल में तो नहीं आई, वो 22 साल की कहानी है। ये 26-27 डिपार्टमेंट जो लाहौर चैम्बर के बेसमेंट में मौजूद हैं वो एक साल में तो नहीं आए, वो उसका वजूद 22 साल लगे हैं उसको, हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता एडअप करते, बेहतर करते। और वो ये सारी चीज़ें बेहतर किसके लिए की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शनाख्ती कार्ड, पुलिस रिपोर्टिंग, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत सारी चीज़ें, लेस्को का दफ्तर, कस्टम का दफ्तर, सोशल सिक्योरिटी का दफ्तर, ये भी पूरे पाकिस्तान में आपको ऐसी नज़ीर
कहीं नहीं मिलेगी। ये जो सारा मामलात हुए हैं तो वो कोई एक साल में तो नहीं हुए, हर प्रेसिडेंट ने आके कंट्रीब्यूट किया। और उसके पीछे कौन खड़े थे? प्याव फाउंडर अलायंस की लीडरशिप थी कि हम चाहते हैं कि अपने मेंबरान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए सहूलतें क्रिएट करें। इलेक्शन के लिए कोई ताजर कम्युनिटी को कोई मैसेज दे दें? इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जी बिजनेस अल्लाह ने ख़ास मेहरबानी की है प्याव फाउंडर अलायंस पे, और 22 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इस अलायंस का पहला सदर मैं था। इस वक्त काशिफ अनवर साहब हैं, ये 22वें सदर हैं। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हमारा दिल साफ़ है, हमने नीयत से काम की है। और बिज़नेस कम्युनिटी भी ये जानती है कि मुश्किल की घड़ी में कौन से लोग हैं जो स्ट्रॉन्गली खड़े होते हैं उनके मुफादात के लिए और उस पर आवाज़ उठाते हैं। तो वो प्याव फाउंडर अलायंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि जो 22 इलेक्शन हमने कम्प्लीटली क्लियरली स्वीप किए हैं, इंशाल्लाह ये भी स्वीप होगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारे अपना रंजन साहब हैं, इनसे आज पूछते हैं आज के फंक्शन के बारे में और इलेक्शन के बारे में। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, मैं शुक्रगुजार हूँ। आज आपने ख़ुद देख लें, आपके सामने इस वक्त 400 प्लस लोग हैं, तकरीबन 450 के करीब इस वक्त खाना चल रहा है। और इलेक्शन के हवाले से प्याव का अलाइंस है, क्योंकि फाउंडर के साथ तो ये सिर्फ प्याव का फंक्शन था, अलाइंस का फंक्शन नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक कैंडिडेट जो टिकट मांगता है वो अपनी, हमारा तरीक़ाकार है कि वो अपना स्ट्रेंथ बताता है, जी मेरे साथ ये लोग हैं। तो आज माशाल्लाह दरोगेवाला एसोसिएशन ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, हम बहुत खुश हैं। तो बहुत अच्छा फंक्शन इन्होंने किया है और आपके सामने सारे हर तरफ गहमा गहमी है और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, इज़्ज़त तो अल्लाह ने देनी है इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से रिज़ल्ट्स आएंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप DNN के कैमरे की आंख देख रही है, जब से ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है, जब से रिन्यूअल शुरू हुई है, प्याव के जितने फंक्शंस हैं आप हाल में नज़र दौड़ा के देख लीजिए, खचा खच माशाल्लाह भरा हुआ है। वोटर्स की तादाद यहाँ पे एक कसीर तादाद मौजूद है। आज दरोगावाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हमें एक बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में यहाँ वोटर्स, बिजनेसमैन शरीक थे और वो इस बात का अयादा करने आए थे कि जिस तरह तकरीबन 3 दहाइयों से प्याव पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कर रही है, इस सिलसिले को इंशाल्लाह जारी रखने के लिए आने वाले इलेक्शन में एक शानदार कामयाबी जो है ना प्याव फाउंडर अलायंस को दिलवाएंगे। और ये जो हमारी पाकिस्तान की इकानमी को और पाकिस्तान के लोगों की इकानमी को बेहतर करने का अज़्म है, इसको इंशाल्लाह आगे लेके हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी जो है वो इस दफ़ा 3 महीने पहले ही शुरू हो गई है और आप रोज़ देख रहे हैं कि प्याव के जितने भी इवेंट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे की आँख देख रही है कि ताजरों का जो एक गम गफ़ीर है वो हर इवेंट में होता है। और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह अंजुम निसार साहब की क़यादत में मैं समझता हूँ कि प्याव जो है एक बड़ी भारी अक्सरियत से लीड देगा, क्योंकि पूरे लाहौर की ताजर बरादरी जो है वो अंजुम निसार साहब की क़यादत में आपस में मुत्तहिद है। और आप उस इवेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी आप देख लें माशाल्लाह सारी ताजर बरादरी जो है वो ख़ुद आ रही है और अपने काम छोड़ के वो इवेंट में आती है, पार्टिसिपेट करती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नज़र आएगा, एक बड़ा भी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे इंशाल्लाह, बड़ी जल्द आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ये फंक्शन के बारे में और इलेक्शनों के बारे में माशाल्लाह आप कैसा कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मौसम भाई ने बताया कि हमारा हर फंक्शन जो है वो एक जलसे की सूरत इख्तियार कर रहा है और यहाँ पर उनको यौम तसीस मनाने के लिए अपनी फैक्ट्रियों से मुलाजमीन को बुलाना पड़ा और वहाँ पे चंद ताजरों के अलावा कोई ताजर नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से प्याव एक विज़न है और उसके हमारे कायद जो मियां अंजुम निसार साहब हैं और हम इंशाल्लाह सारे उनके पीछे हैं। जिस तरह उन्होंने ताजरों की 30 साल खिदमत की है और 22 साल से प्याव फाउंडर लाइन चलता आ रहा है, इंशाल्लाह 23वां साल भी हमारा है और इंशाल्लाह इसी तरह ही हम क्लीन स्वीप करेंगे। और सबसे बड़ी जो हमारी चैम्बर की पार्टी है वो प्याव है, प्याव अंजुम निसार है, अंजुम निसार प्याव है और प्याव अंजुम निसार है। तो कोई और प्याव का नाम रखे या उसके पैटर्न चीफ बन जाने से कुछ नहीं हो जाता। असल
वोटर जो है ना वो प्याब का है, जिसकी अवाम में जड़ें हैं, और वो अंजुम निसार उसका नाम है। शुक्रिया।